ध्यान रखना चाहिए। बड़ी ही मंगलमय कथा हम लोगों के बीच चल रही है। आइए मधुर मधुर ताली बजाते हुए मन और वाणी को पवित्र किया जाए, क्योंकि इस कलिकाल में सिर्फ भगवान का नाम ही एक सहारा बचा है, दूसरा कोई सहारा। आप कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन आपको अवलंबन देगा, सहारा देगा तो सिर्फ भगवान का नाम ही देगा। इसलिए भगवान ने क्या कहा, इसलिए सदैव परमात्मा का भजन करो, कीर्तन करो। लेकिन आज के समय में ये हो नहीं। हम लोग सिर्फ अपने चतुराई में पड़े हुए, और जब तक हमारे अंदर चतुराई रहेगी ना, तब तक रघुराई मिलने वाले नहीं, रघुराई नहीं मिलेंगे। निवेदन करूं, एक बार 3 मित्र थे, 3 मित्र। उसमें से एक तो थे पंडित जी, और दूसरे थे मौलवी, और तीसरा था सिख। ये 3 धर्म के लोग थे, तीनों आपस में मित्र थे। और जब मित्र थे ना, तो मित्रों ने एक दिन विचार आपस में किया कि कुछ पार्टी वोटी किया जाए। पार्टी, आजकल तो पार्टी भी खूब हो रही है। यूनिवर्सिटी की पार्टी मन रही है, हमारे प्रशांत जी खूब मनाते हैं हर साल। तो यूनिवर्सिटी की पार्टी मन रही है, जन्मदिन की पार्टी मन रही है। जन्मदिन पर आप उत्सव मनाओ, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन हम देखते हैं परंपरा जो है ना, आजकल लोग देखते हैं कि एक दीपक को लेते हैं या मोमबत्ती को लेते हैं या जो भी कहा जाता है, जो केक लोग काटते हैं तो एक दीपक को जलाते हैं और फिर उसी को फूंक करके पिता देते हैं, मुंह से सुखा देते हैं और ताली बजा करके उत्सव मनाते हैं। विचार करिए कि जिस व्यक्ति के जीवन में उजाला होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, उस व्यक्ति के जीवन का दीपक बुझाया जाए। अच्छा, उसका एक भाव ठीक ही है। लोग प्रसन्न होते हैं कि आज जन्मदिन है, लेकिन वो दीपक बुझ करके मानो ये संदेश ही दे रहा है कि तुम्हारे जीवन का 1 वर्ष का दीपक बुझ गया, 1 वर्ष व्यतीत। निवेदन करूं, भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म उत्सव होता है, और जब कन्हैया का जन्म उत्सव होता है ना, तो मैया यशोदा कन्हैया को लेकर के यमुना के पास जाती है और जाकर के यमुना में दीप दान करती है, घी का दीपक जलाती है, मैया यमुना में छोड़ती है। यदि जन्मदिन हो ना, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप किसी असहाय का मदद करो, किसी गरीब को भोजन करा दो, किसी संत का जाके दर्शन कर लो, निवेदन करो। और आप किसी गौ माता के पास जाकर के उन्हें चारा खिला दो। ये आपके जीवन का सार्थक जन्म उत्सव होगा। जब कन्हैया का जन्म उत्सव आता है ना, तो मैया यशोदा कन्हैया को जब लेके गई है और जाकर के दीपदान जब यमुना जी में कर रही है ना, तो भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं, बालक हैं, नटखट स्वभाव भी है कन्हैया का। तो कन्हैया कर क्या रहे हैं कि जो दीपक मैया यशोदा यमुना की धारा में छोड़ रही है, तो जो दीपक यमुना की धारा में धारा पकड़ करके दूर चले जा रहे हैं, उसके तरफ तो भगवान दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दीपक
कन्हैया की तरफ बढ़कर के आ रहे हैं, तो भगवान उसको हाथ में लेते हैं और उठा करके बाहर रख देते हैं। भगवान उठा के बाहर रख देते हैं। उस समय मैया यशोदा ने कहा कि कन्हैया, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि जो दीपक यमुना के धारा में बहते हुए दूर चले जा रहे हैं, उनके तरफ तुम देख नहीं रहे हो, और जो तुम्हारे तरफ बह करके आ रहे हैं, उनको तुम बाहर क्यों कर दे रहे हो? उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया मेरा यही तो काम है। इस दुनिया में, इस भवसागर में जो हमसे दूर चला जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो हमारे निकट आएगा उसको मैं भवसागर से पार कर देता हूँ, उसको मैं भवसागर से पार कर देता हूँ, क्योंकि ये भगवान का दिन दिन घोष है कि सन्मुख होई जीव मोहि जाबाई, तो जन्म कोटि अघर ना सही तवाई। सन्मुख होए जीव मोहि जाबाई, जन्म कोटि अघर ना सही तवाई। जब आप परमात्मा के निकट होंगे ना, तो भगवान आपको भवसागर से पार कर देते हैं। क्योंकि आप भगवान के निकट कैसे जाएंगे? भगवान के निकट जाने का एक ही रास्ता है कि आप भगवत भजन करो, परमात्मा की कथा को सुनो। इसलिए जन्मदिन पर इस बात का ध्यान आप जरूर रखें, क्योंकि ये जो अनाथ शनाबी हम लोगों की संस्कृति नहीं है, केक काटना, दीपक को बुझाना, ये हमारी और आपकी संस्कृति नहीं है। ये तो विदेशों की संस्कृति है और हम लोग नकल करते जा रहे हैं, अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आप यदि जन्मदिन हो, आप भगवान के मंदिर में जाओ, किसी महात्मा के पास चले जाओ, किसी गरीब को भोजन करा दो, वस्त्र दे दो, यही सार्थक है आपके जीवनोत्सव। तो ये जो 3 मित्र थे ना, तो इन सबों ने कहा कि हम लोग आपस में पार्टी करते हैं। अच्छा, तो अब 3 मित्र 3 धर्म के थे, तो विचार होने लगा कि बने तो क्या बने। तो आपस में ये सब विचार किए कि बाहर में जाके बनाना सब बड़ा सामान लेके जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा चीज बने जो आराम से बन जाए। तो वो सब सोचे कि सबसे बढ़िया तहरी है। तहरी हम लोगों की तरफ उसको खिचड़ी भी कहा जाता है, इधर जो भी कहा जाता है। तो उन सबों ने कहा कि ये तहरी बन जाए, और जब तहरी बन जाएगी, एक में चावल डाल दो, डालो, दाल डालो, सब कुछ डाल दो, बन करके तैयार। ये ठीक रहे। हुआ ठीक है, प्रस्ताव पास हो गया पार्लियामेंट में। अब ये सब पहुंचे, अपना बनाने लगे। जब बन करके तैयार हो गया, तो उसमें से जो मौलवी थे, उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग आपस में मित्र हैं, तो एक ही थाली में हम लोग भोजन करेंगे, एक ही थाली। वो जो सिख थे वो तो तैयार हो गए, पंडित जी अपना मस्तक सुलगाने लगे, क्या करें। तो बड़ी आफत आ गई। मित्र की बात है, निवेदन करूं, मित्र के लिए कहा गया है। मित्र कोई भी हो, जो मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी ना हो, सुख से सुखी ना हो, ऐसे मित्र को देखने में पाप लगता। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ले आओ। अच्छा, अब एक थाली में तहरी आ गई, और तहरी के बीच में एक गड्ढा किया गया, जगह बनाया, और उसी में घी छोड़ा गया। जैसे हम लोग यहाँ आए हैं ना,
आप लोगों के घर में शर्मा जी यहाँ खूब घी खाने को मिल रहा है, खूब घी, तो घी डाल दी गई। अब जब बीच में घी पड़ा है तो उसमें से अब सारे लोग अपनी अपनी खोपड़ी लगाने लगे कि घी कैसे ज्यादा हमको मिले। तो जो मौलवी साहब थे उन्होंने कहा कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना तो उस समय भारत का प्रथम विश्व युद्ध हुआ, लगा के एक अंगुली लगा के खींचे, अब घी उनके तरफ बहने लगा। जो सिख थे वो सोचे सारा घी तो ये ले जाएगा, तो उन्होंने कहा जब मैं पढ़ रहा था ना तो उस समय भारत का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वो दूठो खींचे। पंडित जी अपना मस्तक को हिलाने लगे कि सारा घी तो ये दोनों खा गए, अब क्या होगा। तब तक पंडित जी ने कहा कि जब मैं पढ़ रहा था तो 1947 का गदर हो गया और वो पूरा फेट गया। 1947 का गदर, तो ऐसे चतुराई से क्या फायदा होने वाला। जब तक आप रघुराई को तभी प्राप्त कर सकते हो जब चतुराई का परित्याग करोगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि मन क्रम वचन छाड़ चतुराई तो भजत कृपा करी हाय रघुराई। तो भजत, अब विचार करिए यहाँ पर बाबा कह रहे हैं भजत, दो शब्द है, एक भोजन है और एक भजन है। भोजन है और भजन, भजन में कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा, भजन उसमें कोई मात्रा नहीं, यानी आप जितना जितना चाहो उतना भजन करो, कोई मात्रा नहीं। लेकिन भोजन में मात्रा है, आप भोजन मात्रा से करो, ये नहीं कि खाते गए। इसलिए भोजन को मात्रा से करो, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं। आप भजते जाओ, आपका कल्याण भी होगा। परमात्मा का नाम ही है मंगल करने वाला। इसलिए आइए मधुर मधुर ताली बजाते हुए हम लोग भगवान के पावन नाम का स्मरण करें, उसके बाद कथा में प्रवेश